ये तुम बस हर वक्त जाने जाने की रट लगाए रखते हो। अरे भाई, अपनों से दूर भी कोई जिंदगी होती है? अच्छा भाई, सब खैरियत है? आप अब रो रहे हो? नहीं भाई, मैं क्यों रोऊंगा? मैं तो इस घर का सख्त मजबूत जान हूं, मुझे आंसू कहाँ आते हैं। भाई अगर रोना है ना तो रो लेना चाहिए। और नहीं 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 बेटा, ये रोना धोना मर्दों का काम नहीं है। क्यों अब्बा मियां? मर्द इंसान नहीं होते क्या? उनके दिल में दर्द नहीं होता? उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती? भाई ये दरिया बह जाने दो, कम से कम दिल का बोझ तो हल्का होगा। दिल खोल के रो भाई। तेरे जाने के बाद ये आंसू कौन पहुंचेगा? मैं हूं ना भाई। अब्बा मियां, जब से मैं यहाँ आया हूं ना, मैं यही सोच रहा था कि मैं यहाँ रुकूं या जाऊं, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं यहीं रहूंगा। क्योंकि इस घर को मेरी बहुत जरूरत है और आप लोगों की मेरी बहुत जरूरत है। सच? हाँ भाई, सच अजीम? सच यार। दिल खुश कर दिया। अम्मी, अम्मा भी अपने रूम में। चाची, आपको पता है अजीम चाचू वापस अमेरिका नहीं जा रहे, वो यहीं पर रहेंगे हमारे साथ। क्या? मैं अम्मा भी को बताकर आता हूँ। अम्मा भी, ये देखें, ये है हमारे नए ऑफिस की पिक्चर्स। जैसे ही तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह हम इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। लेकिन ये ऑफिस बहुत बड़ा नहीं है। नहीं, ये बड़ा नहीं है, बस लग रहा है। पता है, ये जगह मैंने और हाशिम ने मिलकर ढूंढी थी, और हाशिम ने अपने ऑफिस स्पेस में आपके लिए भी एक जगह बनाई थी। काश आज हाशिम होता तो कितना अच्छा होता, बहुत खुश होता वो, और घर वाले भी। मैं सोच रहा हूँ कि आपके घर जाके अपना सामान उठा लूं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप उस घर में वापस आना चाहते हैं जहाँ से हमें इतना बेइज्जत करके निकाला गया है? मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा कोई जरूरी चीज है, कोई पासपोर्ट, आईडी वगैरह? नहीं नहीं, वो सब तो मेरे ब्रीफकेस में होते हैं, और ब्रीफकेस और लैपटॉप हमेशा मेरी गाड़ी में रहते हैं। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, यू राइट, इट्स नॉट एन इशू। आपसे एक बात पूछूं? जी जी पूछे। आप तो यहाँ से जाने वाले थे, तो फिर आपने इतना बड़ा घर क्यों लिया है? मैंने आपसे कहा था ना कि हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। तो अगर ये घर में उस वक्त ना लेता तभी आपको किसी होटल में लेकर बैठा होता। वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, वो लंदन शिफ्ट हो रहा था, रिमेंबर इट इंडियन? जी वो तो आपने बताया था और पिक्चर्स भी भेजी थी घर की, लेकिन मैं बस पूछना चाही थी कि जरूरत क्या थी? जरूरत मुझे नहीं, जरूरत उसे थी। वो एक्चुअली लंदन शिफ्ट हो रहा था और उसे पैसे चाहिए थे वहां पे सेटअप करने के लिए। तो अगर वो इस तरह अपना घर बेचता तो उसे वो रकम नहीं मिलती जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो मैंने उसे हेल्प आउट करने के लिए उसे मुंह मांगी रकम दे दी ताकि उसकी जो भी जरूरत हो वो पूरी हो जाए। अब देखें ना, उसकी जरूरत के वक्त मैं उसके मुश्किल वक्त पे काम आया, और आज वो मेरे काम आ गया इस घर की सुराग। कहते हैं ना, जो मुश्किल वक्त में आप पे काम आया उसकी हमेशा कदर करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई बेजान चीज। क्या आना, रोने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बेटी अपने घर की हो गई।
वरना जो कुछ उसके साथ माजी में हुआ है और जो कुछ उसने अब किया है, उसके बाद उसका घर बसना तो बहुत मुश्किल था। घर बसता था? हम अभी आधी रात को मेरी बेटी का एक गैर मर्द के साथ निकाह करवा दिया, उसे यहां से रवाना कर दिया बिना उसकी मर्जी जाने, उससे बात पूछे। आप कहते घर बस गया? पता किस हाल में होगी मेरी बच्ची। देखो जहारा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि अच्छा भला आदमी है, पढ़ा लिखा है, अच्छी हैसियत वाला है, हमारी बच्ची खुश रहेगी उसकी। सब आपकी वजह से हुआ है भाई साहब। तो आप उस गैर मर्द को हमारे घर में लेकर आते बिना इस बात के एहसास किए कि हमारे घर में जवान बच्चियां रहती हैं, और ना ये सब होता। देखो जहारा, जो होना था वो हो चुका है और अब उसे बदला नहीं जा सकता। बस दुआ करो कि अल्लाह उसे खुश रखे। जी अम्मा भी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तो दुआएं ही उसके काम आएंगी। तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। तुम तो खुश हो रही होगी कि मेरी बेटी के साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। देखो जहारा, तुम्हारी और मेरी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मैंने हमेशा महजबी को अपनी बेटी समझा। उसकी खुशी में खुश हुई और उसके गम में रोई। वैसे भी मेरी फितरत में शामिल नहीं है किसी को तकलीफ में देखकर खुश होना। देखो ये वक्त नहीं है कि हम आपस में उलझें या एक दूसरे के खिलाफ कोई इल्जामात लगाएं, बल्कि एक एक का वक्त है। हमें यह देखना है कि हमारी बेटी कहाँ है, हमें कैसे उस तक पहुंचना है, कैसे उसका पता चलाना है। कासिम कोशिश कर रहा है ना, मगर मेरा मशवरा ये है कि कुछ दिन के लिए मिलने की जिद तुम छोड़ दो, जब तक अब्बा मियाँ का और शमीम का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। फिर बाद में देखेंगे। अम्मा भी बेटी है वो मेरी, उसके बगैर एक एक लम्हा मेरा कैसे गुजर रहा है मैं नहीं बता सकती। जिसे गुस्सा होना है हो जाए, जिसे नाराज होना है हो जाए। लेकिन मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ू। जिसने मुझसे नाराज होना है हो जाए, मैं अपनी बेटी से मिल के रहूंगी, भले अब्बा मियां भी मुझे इस घर से निकाल दे। जैसे मेरी बच्ची को निकाला या शमीम मुझे तलाक देते। पर मैं पीछे नहीं हटूंगी, मिल के रहूंगी अपनी बेटी से, बस। कैसी बातें कर रही हो जहारा, अल्लाह ना करे। आप लोगों की कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए आप लोग मेरा दर्द समझ नहीं रहे। ये दर्द वही समझ सकता है जिसकी बेटी हो। इस वक्त उसकी किसी बात का बुरा ना मानो, सेंसिटिव हुई है। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।